देर पहले जो खबर चल रही थी उस पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आती हुई आपको बता दें। जो खबर पहले आई थी जहां पर सरकार डीजल वाहनों पर सख्ती बढ़ा सकती है और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने यहां पर कहा कि सरकार से 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने की मांग भी की जाएगी। इस खबर पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है और ट्रांसपोर्ट मंत्री ने यहां पर ट्वीट किया है जहां पर यह कहा गया है कि फिलहाल इस तरह के जीएसटी लागू करने को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है और फिलहाल ये कंसिडरेशन में नहीं है। उन्होंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो दी है कि फिलहाल एडिशनल 10% जीएसटी जो डीजल गाड़ियां हैं उनकी सेल्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको तुरंत प्रभाव से कोई लागू नहीं किया जा रहा है। इस पर फिलहाल कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है और ये एक्टिव कंसिडरेशन के बाद ही होगा। जब सरकार फैसला लेगी तमाम बैठकों के बाद, उसके बाद ही इसको सुनिश्चित किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेट जीरो कार्बन 2070 तक अचीव करना है और ये आने वाली योजनाओं में शामिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको तुरंत प्रभाव से लागू नहीं किया जा रहा और इसीलिए इस खबर के फिलहाल इमीडिएटली कोई मायने नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि ये खबर जैसे ही आई तमाम ऑटो स्टॉक्स में, खासतौर से एमएनएम में हमने जोरदार गिरावट आती हुई देखी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल गिरावट में थोड़ी सी कमी आई और तुरंत हमने देखा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मंत्री ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि तुरंत इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और उसके बाद तमाम ऑटो स्टॉक्स आप देख सकते हैं जहां पर हमने बिकवाली का एक सेशन जो है वो आता हुआ देखा, खासतौर से एमएनएम में मारुति सुजुकी भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर निफ्टी ऑटो फिलहाल देखिए आप लगभग 2% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन अहम बात यह कि ट्रांसपोर्ट मंत्री ने यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन इस खबर को लेकर दे दी है। लेकिन तमाम ऑटो स्टॉक्स एक बार हम देखते हैं कि किस तरह से गिरावट जो है इनमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। एमएनएम देखिए जहां पर एक वक्त पे हमने देखा कि 3% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था, वहां पर महज अब 1.5% की कमजोरी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार की तरफ से भी यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आती हुई। और ये एक अहम डेवलपमेंट है। मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा मेरे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि शर्मा, सृष्टि बताइए यहाँ पे तुरंत क्लैरिफिकेशन ट्रांसपोर्ट मंत्री की तरफ से आते हुए और इसके चलते हम देख रहे हैं तमाम ऑटो काउंटर्स में जो गिरावट हावी हो रही थी उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ कविता, एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ज़रूर आया है यहाँ पे, क्योंकि पहले जो हम ये समझ रहे थे कि जो पूरा प्रपोजल है वो ऑलरेडी इन वर्क्स है। यहाँ पे अहम चीज़ बताने की ये है हमारे दर्शकों को कि जो 10% एडिशनल जीएसटी लगाया जा सकता है डीजल इंजन्स पे, आज रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी फाइनेंस मिनिस्टर से शाम में मिलेंगे, जहाँ पे वो ये प्रपोज करेंगे कि ऐसे कुछ कदम उठाए जाएं। अभी एक्टिवली जिस तरीके से कामकाज हम देखते हैं कि एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है, उस पर कमिटी बैठती है, फिर उसके बाद डिस्कशंस होते हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे डिटेल्स मांगी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी फिलहाल शुरू नहीं हुई हैं और वो एक क्लैरिफिकेशन आई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की तरफ से। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो निचले स्तरों से रिकवर ज़रूर हुए हैं, पर उनका कहना ये भी है कि लंबे समय में फोकस पूरी तरीके से ये रहेगा कि डीजल इंजन्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जितना वो अभी कंट्रीब्यूट करते हैं, जितनी गाड़ियां यूज़ होती हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो कम किया जाए ताकि पोल्यूशन जो है कंट्रोल में रहे। और इसके चलते आज कई सारी कंपनीज फोकस में थी। हमने देखा था कि एमएनएम जो कि 70-80% जो उनका पूरा पोर्टफोलियो है वो डीजल से आता है, वो पर्टिकुलर एक काउंटर फोकस में था। उसके बाद अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, अगर पूरे हम ट्रक की सेगमेंट करें तो 80% निर्भरता जो है वो डीजल्स पे बताई जाती है। अगर पैसेंजर व्हीकल में देखें तो एमएनएम, क्योंकि एसयूवीज भारी गाड़ियां होती हैं, जो पावरफुल गाड़ियां होती हैं, उनको डीजल इंजन रिक्वायर होते हैं और साथ ही साथ टाटा मोटर्स में भी करीब 18% वो पैसेंजर व्हीकल अपना डीजल चलाते हैं। तो ये तमाम कंपनीज फोकस में थी और खास तौर से हम फोकस बना रहे थे बॉश और कमिंस जैसी कंपनीज पे, जो कि पूरे डीजल जेनसेट्स और साथ ही डीजल व्हीकल्स जो बनती हैं उनमें अपने इंजन प्रोवाइड करती हैं। तो ये कंपनीज भी करीब 40-50% रेवेन्यू अपना डीजल से कमाती हैं। तो ये सारी कंपनीज फोकस में ज़रूर थी, पर हाँ नितिन गडकरी जी की तरफ से बयान और एक ट्वीट ज़रूर आया है कि ये अभी एक्टिव कंसिडरेशन में नहीं है, पर हाँ इस पे आगे चल के हम काम ज़रूर करेंगे। इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन और इसके चलते तमाम ऑटो स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट कमी हो रही है और रिकवरी का एक आलम आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया सृष्टि तमाम समझाइश के। पर अतिरिक्त जीएसटी पर नितिन गडकरी की सफाई आ चुकी है। उन्होंने कहा अभी 10% अतिरिक्त जीएसटी के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं है। जी हां, इस खबर के सामने आने के बाद अब नितिन गडकरी ने साफ तौर पर सफाई दी है
और सुमित चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं क्या कहा है मंत्री ने? जी, मंत्री जी ने अभी सफाई दी और कहा है कि 10% जो एडिशनल जीएसटी टैक्स है, इस पे कोई अभी विचार नहीं हो पा रहा है, कोई विचार नहीं हो रहा है और इससे अभी कोई सरोकार नहीं है। यही बात जो है वो क्लैरिफाई की गई है। ये बहुत बड़ी बात थी कुछ ही मिनटों पहले जब ये बात कही गई थी मंत्री जी द्वारा अपने भाषण में कि ऐसा हो रहा है, और पर इंडस्ट्री काफ़ी इस पर कह सकते हैं कि बहुत जल्दी इंडस्ट्री का रिएक्शन शुरू हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो बयान आए हैं, सरकारी बयान, यही गडकरी जी का है कि इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। 10% एडिशनल जीएसटी एज पॉल्यूशन टैक्स नहीं आएगा, इस पर कोई विचार नहीं है। पॉल्यूशन टैक्स के लिए जो बात हो रही थी उसमें ये था कि क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी पॉल्यूट करती हैं, इसलिए इन पर अतिरिक्त कर लगना चाहिए। अब ये सफाई हो गया कि ऐसा नहीं होगा। इसका हम सबको फायदा अब ये होगा कि कम से कम कंपनियां जो हैं वो भी ये मान रही हैं कि इस पे कोई विचार नहीं है अभी, और आने वाले समय में इस पे कुछ बातचीत नहीं होने वाली है। यही सब बातचीत हो रही थी जब ये बातचीत कही गई थी कि 10% टैक्स, अतिरिक्त टैक्स लगाया जा सकता है डीजल इंजन पर अब कंपनियां ये मान रही हैं कि एक तरीके से उनका सुझाव था कि कंपनियां इस पॉल्यूटेड व्हीकल डीजल टैक्स को छोड़कर और इम्पोर्टेंट जो फ्यूल हैं उन पर लाए जाएं, ऑल्टरनेटिव फ्यूल जो है उन पर लाए जाएं। पर अब ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद काफी स्थिति साफ हो गई है। एक चीज समझना चाहेंगे, जो पहले की बात थी उसमें क्या कहा गया था नितिन गडकरी की तरफ से, और ये जो बात कही गई, इस बात में किसी तरह की और बात भी जोड़ी गई थी, और किस तरह के रिएक्शन? जाहिर सी बात है कि इस पर सफाई आई है तो इससे पहले के रिएक्शन भी बहुत सामने आए होंगे। देखिए जी, मंत्री जी ने कहा था कि आज शाम को वित्त मंत्री उनके घर आने वाली हैं 5:30 बजे, और वो उस वक्त ये प्रपोज किया जाएगा कि 10% एडिशनल जीएसटी है लगाया जाए डीजल इंजन पर और डीजल गाड़ियों पर, क्योंकि वो बहुत पोल्यूट करती हैं। सो ये बात पहले कही गई थी। उसके बाद ये था, और फिर भी कहा गया कि पॉल्यूशन टैक्स की जरूरत है ताकि गाड़ियों पर जो टैक्स है वो बढ़ाया जाए, और ये भी कहा गया कि अगर आप डीजल की जो पॉल्यूशन वाली गाड़ियां नहीं बंद करेंगे तो हम उस पर और टैक्स लगाएंगे, और इतना कि वो गाड़ी बेच ना पाई। सो ये सब बात हुई थी, पर अभी क्लैरिफिकेशन जो है वो आया है और ये बहुत उस बात को नकारता है। तो इसलिए काफी बात साफ है कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है मंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से। जो पहली जो बात है उसको अभी नकार दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि कुछ वक्त पहले नितिन गडकरी ने जो बयान दिया, जैसे सुमित चतुर्वेदी ने बताया, डीजल इंजन पर 10% अतिरिक्त जीएसटी की सिफारिश की बात कही गई, लेकिन अब इस पर नितिन गडकरी ने सफाई पेश की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी हाल फिलहाल, इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। इस चीज पर लगातार कई वक्त से डिबेट चल रही है, लेकिन अब डीजल वाहनों पर अतिरिक्त जीएसटी पर नितिन गडकरी की सफाई आ चुकी है और कहा है कि सरकार को हमने ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं दिया है। इस खबर पर हमारी नजर आगे भी